हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी स्टडी में जो क्वेश्चन है पीडीएफ के अनुसार वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ऑटोसोम, जिसको हम बोलते हैं कायिक गुणसूत्र, है ना। तो ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मतलब समझ लो। पहले तो समझ लो ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र किसे कहते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, हमारी कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम है ना। 46 गुणसूत्र हैं या 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं। 46 बोलते हैं, 46 बोलते हैं या 23 पेयर्स में बोलते हैं, 23 जोड़े बोलते हैं। इनमें से 44 जो जोड़े गुणसूत्र हैं, 44 जो गुणसूत्र है या 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं, इसको बोलते हैं ऑटोसोम। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम, या हिंदी में बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र। समझ में आ रही बात? हमारी जो कोशिका है, प्रत्येक जीव में निश्चित क्रोमोसोम की संख्या होती है, गुणसूत्र की संख्या होती है, कम या ज़्यादा नहीं होती है। तो मनुष्य की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। या जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो 46 गुणसूत्र में से जो 44 गुणसूत्र हैं या 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र। क्यों बोलते हैं ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र? क्योंकि हमारी कायिक संरचना, हमारे शरीर की संरचना का निर्धारण करते हैं। कोई व्यक्ति लंबा है, कोई ठिगना है, कोई काला है, कोई गोरा है, हमारे आँख, रंग, रूप, है ना। हमारे जितने भी शरीर के जितने भी अंग हैं, उन अंगों का निर्माण किन के द्वारा संपन्न होता है? इन गुणसूत्र के द्वारा होता है। क्योंकि ये गुणसूत्र हमारे काया का, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, इस कारण को बोलते हैं कायिक गुणसूत्र, जिनकी संख्या मनुष्य जाति में कितनी होती है? 44 होती है या 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब हमारा इसी संबंधित क्वेश्चन बन रहा है, ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। तो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं या 44 गुणसूत्र हैं, जिनको हम बोल रहे हैं कायिक गुणसूत्र। इनकी संख्या हमारी कोशिकाओं में निश्चित है, 44 होते हैं या 22 जोड़ी होते हैं। ये निश्चित हैं, अगर कम हो जाएंगे तो भी हमारे लिए परेशानी उत्पन्न करेंगे और ज़्यादा हो जाएंगे तो भी हमारे लिए परेशानी उत्पन्न करेंगे। तो अभी तक वैज्ञानिकों ने कुछ बीमारियां पकड़ी हैं इन गुणसूत्र की संख्या में अधिकता से। मतलब 44 हैं, ये होना चाहिए। 44 की जगह मान लीजिए हो जाए +1 बढ़ जाए 45 हो गए, +2 बढ़ गए तो कितने हो गए? 46 हो गए। ठीक है ना। तो उनसे कुछ बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, उन बीमारियों के बारे में आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चन हमारा वही है, मतलब मेरा कहने का समझ रहे होंगे आप। हमारा जो पीडीएफ का क्वेश्चन है 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है? ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। तो इतनी बात आपको क्लियर है कि हमारी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, या पेयर्स में या जोड़े में बात करें तो 23 जोड़े होते हैं, जिनमें से 44 या 22 जोड़े गुणसूत्र कहलाते हैं कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स। और एक जोड़ी जो गुणसूत्र है, जिसको क्या बोलते हैं हम 23वें नंबर जोड़ी को, लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम, वो हमारे सेक्स का निर्धारण करते हैं। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है केवल किससे संबंधित है? कायिक गुणसूत्र से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है? ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। तो हमारी कोशिकाओं में 44 जो गुणसूत्र है, ये निश्चित है। अगर इनकी संख्या में वृद्धि होती है तो विभिन्न प्रकार की आनुवांशिक विकृतियाँ, है ना, जन्मजात विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। उन विकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक वैज्ञानिकों को कुछ रोग पकड़ में आए हैं, इन विकृतियों के संबंधित गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होने से कुछ बीमारियां पकड़ में आई हैं, उन बीमारियों को नाम दिया गया है, उन बीमारियों को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हमारी पहली बीमारी है, जो पहला सिंड्रोम है, उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। पहली बीमारी कौन सी है? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, एक बीमारी है, गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो गई, उस कारण से एक बीमारी उत्पन्न हुई है, उस बीमारी का नाम रखा गया डाउन सिंड्रोम। अब आपका क्वेश्चन बन रहा होगा, डाउन क्यों रखा? है ना, एक क्वेश्चन बन रहा होगा आपके दिमाग में, इस बीमारी का नाम डाउन सिंड्रोम क्यों रखा? क्यों रखा? इसका कारण ये है कि इसकी जो खोज है, इस बीमारी को सबसे पहले किसने देखा था? लैंगडंगडाउन ने। किसने देखा था? लैंगडंगडाउन ने, एक वैज्ञानिक का नाम है। उस वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस बीमारी का पता लगाया था, इस बीमारी को देखा था बच्चे में, इस कारण इस बीमारी का नाम रख दिया डाउन सिंड्रोम। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा हो, कैसे होती है? ठीक है ना, ये खोज किसने करी? लैंगडंगडाउन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी, इस कारण बीमारी का नाम रख दिया डाउन सिंड्रोम। अब एक शब्द और आपके दिमाग में बन रहा होगा, सिंड्रोम का मतलब क्या है? व्हाट इज सिंड्रोम?
सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम क्या होता है? लक्षणों का समूह, लक्षणों के समूह को बोलते हैं हम सिंड्रोम, है ना। जब बहुत सारे लक्षण इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम सिंड्रोम, या हिंदी में बोले तो लक्षणों का समूह। क्योंकि इस बीमारी में बहुत सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं, बहुत सारी शारीरिक विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, इस कारण इस बीमारी का नाम रख दिया डाउन सिंड्रोम। कैसे होती है, क्यों होती है, ठीक है, वो हम अब देखते हैं। खोज किसने करी? लैग्डन डाउन ने करी। कारण क्या है? हमारी कोशिकाओं में जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं? कायिक गुणसूत्र, 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं, है ना। इस बीमारी वाले बच्चे में क्या होता है? 21वें नंबर जोड़ी जो गुणसूत्र है, 21वें नंबर का पेयर जो गुणसूत्र का है, कितने होना चाहिए? 2 गुणसूत्र होना चाहिए, क्योंकि एक माता से मिला है और एक पिता से मिला है। तो 21वें नंबर जोड़ी गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है? 1 गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, मतलब कितने हो जाते हैं? 3। 21वें नंबर जोड़ी गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 3 गुणसूत्र का जोड़ा हो जाता है। जब 21वें नंबर जोड़ी गुणसूत्र जो कि 2 होना चाहिए, 2 गुणसूत्र का जोड़े में होना चाहिए, यहाँ पर क्या हो गया? 3 गुणसूत्र हो गए, 2 की जगह कितने हो गए? 3 हो गए। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 44 की जगह कितनी हो जाएगी? +1 बढ़ जाएगी, मतलब 45। अनियमितता उत्पन्न हो गई। हमारी कोशिका में कितना होना चाहिए? 44 होना चाहिए, 44 गुणसूत्र होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की स्थिति में क्या हो रहा है? 21वें नंबर जोड़ी जो गुणसूत्र है उसमें 1 गुणसूत्र की अधिकता हो गई। तो कितने गुणसूत्र हो गए? कायिक गुणसूत्र की संख्या हो गई 45, प्लस 2 लिंग गुणसूत्र है ही सही, लड़का है या लड़की है, तो 45 और 2 47 हो जाएंगे। तो 1 गुणसूत्र की अधिकता हो गई। जबकि हमारे कोशिका में गुणसूत्र कितना होना चाहिए? 46 से 46 गुणसूत्र होना चाहिए। लेकिन इस बीमारी वाले बच्चे में बच्चे की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? 47 होंगे। उससे कुछ लक्षण उभर कर सामने आएंगे, कुछ शारीरिक विकृतियाँ आएंगी। उन विकृतियों को नाम दिया गया है डाउन सिंड्रोम। क्लियर? ठीक है। तो पहली बीमारी पकड़ में आई है ऑटोसोम्स में, उसका नाम क्या रख दिया? डाउन सिंड्रोम। क्यों रखा नाम? क्योंकि इसकी खोज लैग्डन डाउन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने डॉक्टर थे, उन्होंने सबसे पहले इस प्रकार की बीमारी की खोज करी थी। इस कारण इस बीमारी का नाम रख दिया डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? लक्षणों का समूह। ठीक है। कारण क्या है इस बीमारी होने का? कारण क्या बन सकता है? कारण ये है कि 21वें नंबर जोड़ी जो गुणसूत्र है उसमें 1 गुणसूत्र की अधिकता हो गई, तो नंबर ऑफ ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई? हमारे 44 की जगह 45 हो गई। इस कारण टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कुल गुणसूत्र की संख्या 46 ना होकर कितनी हो गई? उस बच्चे की कोशिकाओं में 47 हो गई, जिससे एक बीमारी उत्पन्न हुई। उस बीमारी को नाम रख दिया इस बीमारी का नाम क्या रख दिया? डाउन सिंड्रोम। खोज किसने करी थी? लैग्डन डाउन ने करी थी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग बन रहा हो, क्यों हो गया ऐसा? ये कुछ कारण भी तो हो ये बीमारी उत्पन्न होने का। अब कारण जानने की कोशिश करते हैं, किस कारण से ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि बच्चे जन्म से इस बीमारी को लेकर पैदा हुआ। कारण क्या है? मैंने बताया आपको, युग्मक जनन की क्रिया होती है ना। युग्मक जनन की क्रिया होती है तो गुणसूत्र का युग्मक का निर्माण होता है, अंडाणु शुक्राणु का निर्माण होता है। अंडाणु शुक्राणु का निर्माण होता है तो क्या होता है? गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है, 22 + x। ये माइक कितनी हो जाती है? मात्र कोशिका से आधी हो जाती है और युग्मक का निर्माण हो जाता है। हमको मालूम है एक अंडाणु जो है, एक अंडाणु कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से होते हैं 22 तो कायिक गुणसूत्र और एक होता है लिंग गुणसूत्र। ठीक है। निषेचन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय, प्रजनन के समय एक अंडाणु से एक शुक्राणु आकर जुड़ता है। ठीक है, एक शुक्राणु आकर जुड़ा तो 22 नर से प्राप्त हो गए और एक लिंग गुणसूत्र प्राप्त हो गया। जो भी लिंग गुणसूत्र प्राप्त हुआ, X वाला या Y वाला, उस हिसाब से संतान का निर्धारण हो जाएगा, लड़का होगी कि लड़की होगी, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर परेशानी जब आ रही है जब युग्मक निर्माण के समय जो लिंग गुणसूत्र तो है ही सही, जो कायिक गुणसूत्र है इनका, जो कायिक गुणसूत्र है इनमें क्या जो पेयर टूट नहीं पाता है कभी कभी। 21वें नंबर जोड़ी गुणसूत्र का भी पेयर टूटना चाहिए, वो टूटते ना हुआ वैसा का वैसा समाहित हो जाता है युग्मक में, अंडाणु में या शुक्राणु में। तो क्या हो जाएगा उस समय? यहाँ पर 22 ना होते हुए कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। 23 हो जाएंगे तो स्थिति निर्मित हो जाएगी, ये गुणसूत्र की संख्या उसकी बढ़ जाएगी। कौन से नंबर की बढ़ी? 21वें नंबर जोड़ी गुणसूत्र में 1 गुणसूत्र की अधिकता हुई और उस अधिकता के कारण से एक बीमारी उत्पन्न हुई, उसका नाम रख दिया डाउन सिंड्रोम। ठीक है, क्लियर? कौन से नंबर जोड़ी गुणसूत्र में हुई दिक्कत? 21वें नंबर जोड़ी में। इस बीमारी का नाम रख दिया डाउन सिंड्रोम। इस प्रकार का जब बच्चा जन्म लेगा
तो कुछ अनियमितताएँ होंगी। एक तो मंद बुद्धि का होगा, बच्चे में बुद्धि का विकास नहीं होगा, है ना। ठिगने कद का होगा ठिगना कद होगा। चेहरे की आकृति सामान्य बच्चे से अलग हटकर होगी। आँख और होंठ कटे हुए होंगे, नाक चौड़ी होगी, जबड़ा उठा हुआ होगा, कान विरूपित होंगे, ललाट जो होता है ललाट चौड़ा होता है, ऐसा बच्चा जन्म लेगा। तो एक विकृति है और इस विकृति का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आनुवांशिक रोगों का कोई इलाज संभव नहीं है, क्योंकि जन्मजात बीमारियों का इलाज संभव नहीं होता है। तो ऐसा बच्चा जीवन पर्यंत, जब तक उसका जीवन रहेगा तब तक वो इस प्रकार की व्याधि से जूझता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की बीमारी को क्या नाम दिया गया है? डाउन सिंड्रोम, जो कि 21वें नंबर जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण से होती है। ठीक है, दूसरी बीमारी पता चली है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या हो रहा है? यहाँ पर वही प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो 18वें नंबर जोड़ी गुणसूत्र में आ रही है। एडवर्ड सिंड्रोम वाली जो बीमारी है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चे में, जो आनुवांशिक विकृति उत्पन्न हो रही है, जेनेटिकली डिसऑर्डर जो उत्पन्न हो रहा है, वो ऑर्डर कहाँ किस कारण से हो रहा है? 18वें नंबर जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता हो गई। इस कारण एक बीमारी उत्पन्न हुई। इस बीमारी का नाम रख दिया एडवर्ड सिंड्रोम। अब इसका नाम भी एडवर्ड सिंड्रोम क्यों रखा? क्योंकि इसकी खोज एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस कारण इस बीमारी का नाम क्या रख दिया? एडवर्ड सिंड्रोम। इस प्रकार की बीमारी में भी बच्चे में शारीरिक और मानसिक विकृति उत्पन्न होती है। बच्चा मंदबुद्धि का होता है ना। सामान्य बच्चे की शकल सूरत उसकी होती नहीं है। एक अलग प्रकार का बच्चा, एक शकल सूरत वाला बच्चा जन्म लेता है, जो हमारे समाज में या आम लोगों से हटकर दिखाई देता है, मंदबुद्धि होता है। ऐसी बीमारी को नाम दिया गया है एडवर्ड सिंड्रोम, जो कि 18वें नंबर जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता से होती है। ठीक है, तीसरी बीमारी पकड़ में आई है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम, तीसरी बीमारी पटाऊ सिंड्रोम। इस बीमारी का नामकरण भी वही वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। पटाऊ नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी, इस कारण इस बीमारी का नाम रख दिया पटाऊ सिंड्रोम। इस बीमारी में क्या हो रहा है? परेशानी वही है, परिस्थिति वही बन रही है। यहाँ पर परिस्थिति बन रही है 13वें नंबर जोड़ी गुणसूत्र। 13वें नंबर जोड़ी गुणसूत्र है, उसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिससे कि विकृति उत्पन्न हुई है, और उस विकृति को नाम दिया गया है, उस डिसऑर्डर को नाम दिया गया है पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था? ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। ऑटोसोम का मतलब आप समझ ही गए। कायिक गुणसूत्र जो हमारी कोशिकाओं में होते हैं 44, इनकी संख्या निश्चित होती है प्रत्येक जीव की। मतलब मनुष्य जाति में कायिक गुणसूत्र कितने होंगे? चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी व्यक्ति हो, प्रत्येक कोशिका में 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ी होता है लिंग गुणसूत्र। तो टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है केवल कायिक गुणसूत्र जो जिनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, उससे संबंधित है। क्वेश्चन क्या है? ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो कायिक गुणसूत्र पहली बीमारी पकड़ में आई, विकृति पकड़ में आई, उसका नाम रख दिया डाउन सिंड्रोम। क्यों रखा इसका नाम? क्योंकि उसकी खोज करी थी लेगडन डाउन ने करी थी, इस कारण इस बीमारी का नाम रख दिया डाउन सिंड्रोम। क्यों होती है? इस बीमारी में जन्म से ही बच्चे में 21वें नंबर जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता होती है। इस कारण से कुल गुणसूत्र की संख्या 46 न होकर 47 हो जाती है। तो उस बीमारी का नाम दिया गया डाउन सिंड्रोम। दूसरी बीमारी है एडवर्ड सिंड्रोम। ये भी वही है, संबंधित उसी संबंधित है, कायिक गुणसूत्र संबंधित, लेकिन यहाँ पर अधिकता किस में हो रही है? 18वें नंबर जोड़ी गुणसूत्र, उसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो रही है। इस कारण, और इसकी खोज करी थी एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने, इस कारण इसको नाम रख दिया एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, तीसरी बीमारी है पटाऊ सिंड्रोम। वैसी बीमारी है, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है? डिसऑर्डर कहाँ पर उत्पन्न हो रहा है? 13वें नंबर जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता हो रही है। इस कारण टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र, कुल गुणसूत्र की संख्या 46 न होकर कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। तो इस प्रकार कायिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होने से अभी तक इन 3 प्रकार की बीमारियां पकड़ में आई हैं, जो कि जन्मजात होती है, इनका कोई इलाज नहीं है ना। इसीलिए आजकल एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है बच्चे के जन्म से पहले। जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भ धारण कर लेती है, तो 3 महीने के पहले एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट को बोलते हैं हम एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के द्वारा इस प्रकार की बीमारियों को पकड़ा जा सकता है। अगर उस समय इस प्रकार की बीमारियां पकड़ में आ जाती हैं तो ठीक है, डॉक्टर एक ही सलाह देगा। क्या सलाह देगा? एबॉर्शन।
गर्भपात कराने की। क्यों? क्योंकि जन्म के बाद में इसका कोई इलाज नहीं है, केवल हम गर्भावस्था की प्रथम चरण जो होता है 2 महीने से लेकर 3 महीने के बीच का जो पीरियड होता है, पहले से लेकर 3 महीने का जो पीरियड होता है गर्भधारण का, उस समय गर्भपात करा सकते हैं। उसके बाद तो कानूनन मान्यता भी नहीं गर्भपात कराने की, क्योंकि वो माँ और बच्चे दोनों के लिए रिस्की हो जाता है। तो इसका उपचार तो केवल एक ही है, बच्चे के जन्म के पहले ही इस प्रकार की परिस्थितियों से अवगत हो जाएं, पता चल जाए तो बच्चा ही इस प्रकार की बीमारी वाला जन्म ना हो। क्यों? क्योंकि जन्म हो जाने के उपरांत इस प्रकार की बीमारियों का कोई इलाज संभव नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। 27 नंबर का क्वेश्चन था, ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बन रहा है हमारा 28 नंबर का। 28 नंबर का, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज ये है, लिंग गुणसूत्र से पूछा है। ये क्वेश्चन किससे पूछा है? लिंग गुणसूत्र की संख्या में, लिंग गुणसूत्र जिसको बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम की में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण से होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। मैं नहीं बता चुका हूँ आपको, 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र में से 44 गुणसूत्र तो होते हैं हमारे कायिक गुणसूत्र, जिनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। एक जोड़ी जो गुणसूत्र है, 23वें नंबर जोड़ी गुणसूत्र है, उसको बोलते हैं हम लिंग गुणसूत्र, जो महिलाओं में होता है XX और पुरुषों में होता है XY। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है लिंग गुणसूत्र की? 2। लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2। महिला में क्या होती है? XX और पुरुषों में होती है XY। ये महिला का लिंग गुणसूत्र है और ये पुरुष का लिंग गुणसूत्र है। किसका है? पुरुष का, जेंट्स का। ठीक है, इनकी संख्या में निश्चित है कितनी होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 1 हो जाए तो बीमारी उत्पन्न होगी, 3 हो जाए तो बीमारी उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ रोग पकड़ में आए हैं इनकी संख्या में परिवर्तन के कारण से। तो पहली जो बीमारी पकड़ में आई है उसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। पहली बीमारी का जो पकड़ में आई है उसका नाम क्या है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम किसमें? लिंग गुणसूत्र में। लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होने से कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। वो जो बीमारियां पकड़ में आई हैं अभी तक या जिनकी खोज हो चुकी है, उन बीमारी का हम पढ़ रहे हैं। पहली बीमारी जो है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, क्यों नाम रखा टर्नर सिंड्रोम? क्योंकि ये टर्नर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी, इस कारण इसका नाम रख दिया टर्नर सिंड्रोम। ओके, अब सिंड्रोम का मतलब बता ही चुका हूँ, लक्षणों का समूह। इस प्रकार की बीमारी में क्या होता है? 44 गुणसूत्र तो पूरे होते हैं संतान में, लेकिन जो लिंग गुणसूत्र होता है एक कम होता है। 44 + X ये 0 है, तो टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र कितने हो गए? 45 हो गए। होने कितने चाहिए? 46 46 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक गुणसूत्र की कमी हो गई। कहाँ पर कमी हुई? लिंग गुणसूत्र में कमी हुई। तो इस प्रकार की जो बीमारी वाला जो बच्चा पैदा होगा उसको कौन सी बीमारी नाम रखा गया है? टर्नर सिंड्रोम। अब देखो आपके सामने एक सिंबल दिख रहा है, 44 + X 0 = 45। इस प्रकार की संतान उत्पन्न होगी तो लड़का होगी कि लड़की होगी? क्या होगी? लड़की होगी, क्योंकि वाय गुणसूत्र तो है ही नहीं यहाँ पर। वाय गुणसूत्र होता तो लड़का होता, लेकिन यहाँ पर एक ही गुणसूत्र है, कौन सा? X 0। तो संतान कौन सी होगी? लड़की, मादा होगी, है ना। संतान कैसी होगी? लड़की होगी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र कितने होंगे? 45 होंगे। इस प्रकार की लड़की का जब जन्म होगा तो क्या होगा? ये बांझ होगी, है ना। क्या होगी? बांझ, बंध। हिंदी में बोले तो बंध या बांझ। बांझ का मतलब है, बंध का मतलब आप समझते होंगे, ये बच्चों को जन्म देने में असक्षम होगी। ठीक है, ये जो संतान का जन्म होगा लड़की होगी। लड़की जन्म होगा तो इस प्रकार की अनियमितता लेकर पैदा होगी। बड़ी होने पर ये संतान को जन्म नहीं दे पाएगी, ये बांझ होगी, बंद होगी। कारण क्या है? जन्म से इसमें अंडाशय और गर्भाशय का विकास नहीं होता है। इस प्रकार की संतान जब जन्म लेगी लड़की होगी और वो बांझ होगी, बंद होगी। क्यों? क्योंकि जन्म से ही इसके शरीर के अंदर ना तो ओवरी का फॉर्मेशन होगा, ना तो अंडाशय का निर्माण होगा, ना गर्भाशय यूट्रस का निर्माण होगा। तो ऐसी बच्ची कैसी रहेगी? बांझ होगी, बंद होगी। इस बीमारी को नाम दिया गया है टर्नर सिंड्रोम। कैसे हो रही है? जो लिंग गुणसूत्र है उसकी संख्या कम हो जाती है, 1 हो जाती है। इस कारण से टोटल नंबर गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 45। ठीक है, तो इस प्रकार की बीमारी वाली जो बच्ची है ये क्या है? बांझ है।
इसका नाम रख दिया गया है टर्नर सिंड्रोम। दूसरी बीमारी जो पकड़ में आई है उसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इस प्रकार की बीमारी में भी वही अनियमितता उत्पन्न हो रही है, लेकिन कहाँ पर, लिंग गुणसूत्र में, सेक्स क्रोमोसोम में हो रही है। नंबर ऑफ कायिक गुणसूत्र तो वही होते हैं 44 प्लस जो लिंग गुणसूत्र है वो इसमें आता है XXY। कितने हो गए, 2 होना चाहिए, 2 की जगह कितने हो गए, 3 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। यहाँ पर एक गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसी संतान जो जन्म होगी वो लड़का होगी, लड़का हम कह सकते हैं, पर ये बीच के होते हैं, ना तो लड़का होते हैं ना तो लड़की होते हैं। क्योंकि इसमें वाय गुणसूत्र आया है तो कुछ लक्षण इसमें पुरुषों से मिलते जुलते होंगे और कुछ लक्षण इसमें मिलेंगे लड़कियों जैसे, है ना, बीच की अवस्था जिसको हम बोलते हैं नपुंसक। ठीक है, तो ऐसी संतान जन्म लेगी जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नपुंसक। ठीक है, जिसमें आधे लक्षण पुरुषों जैसे होंगे और आधे लक्षण किसके जैसे होंगे, महिलाओं के जैसे होंगे। शरीर लंबा होगा, पैर लंबे होंगी, जांघें लंबी होंगी, वक्षीय भाग का विकास ज़्यादा हो जाएगा, महिलाओं जैसा हो जाएगा। ऐसे जो संतान होगी वो बांझ होगी, क्योंकि जन्म से ही वृषण का विकास, टेस्टिस का विकास नहीं हो पाता है। ऐसी संतान कहलाती है नपुंसक, है ना, नपुंसक। जिस बीमारी को क्या नाम दिया गया है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो कब उत्पन्न हो रही है, लिंग गुणसूत्र में एक X गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 47। ऐसा बच्चा जन्म लेगा, बड़ा होगा तो कैसे लक्षण होंगे इसमें, ना तो नर जैसे होंगे ना पूर्ण रूप से महिलाओं जैसे होंगे, दोनों के मिले जुले लक्षण आएंगे। ऐसी स्थिति वाली संतान होगी वो दोनों नर और मादा से बीच की स्थिति में होगी, जिसको हम सामान्य भाषा में नपुंसक कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अनियमितता है, डिसऑर्डर है, इसका कोई इलाज संभव नहीं है क्योंकि जन्मजात बीमारी है। और अनियमितता कहाँ हो रही है, लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण से हो रही है। ठीक है, तीसरी बीमारी पकड़ में आई है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल, सुपर फीमेल में भी क्या हो रहा है, 44 गुणसूत्र तो है ही सही, कायिक गुणसूत्र प्लस लिंग गुणसूत्र कैसे होना चाहिए, XX होना चाहिए। फीमेल मतलब मादा है, लड़की है, लेकिन इसमें एक X गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र कितने हो गए, 47 हो गए। ऐसी संतान लड़की होगी, ठीक है, लड़की होगी, बांझ होगी, बंद होगी और शरीर से बहुत ही ताकतवर होगी, है ना, लंबी चौड़ी ज़्यादा होगी। ऐसी बीमारी का नाम दिया गया है सुपर फीमेल। कहाँ पर हुई, एक लिंग गुणसूत्र, एक X गुणसूत्र की अधिकता हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र कितने हो गए, 47 हो गए। 4th नंबर की बीमारी पकड़ में आई है सुपर मेल। सुपर मेल, सुपर मेल में भी क्या हो रहा है, 44 गुणसूत्र तो है ही सही, कायिक गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र XYY। इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, एक Y गुणसूत्र की अधिकता हो गई। ठीक है, 44 प्लस XYY। हमने एक बीमारी पढ़ी थी एडवर्ड सिंड्रोम, नहीं सॉरी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा था, 44 प्लस XXY वाली स्थिति बन रही थी। यहाँ पर हमने पढ़ रहे हैं सुपर मेल में क्या हो रहा है, 44 प्लस XYY। ये संतान होगी, लड़का होगी, जन्म लेने वाली संतान क्या होगी, लड़का होगी। बच्चा बड़ा होगा, बहुत ही ताकतवर, आक्रामक, गुस्से वाला होगा, क्योंकि एक Y गुणसूत्र की इसमें क्या हो गई, अधिकता हो गई। सामान्य मनुष्य से हटकर होगा, बांझ होगा, बहुत ही आक्रामक होगा, ताकतवर होगा और क्रोधी स्वभाव का होगा। ये भी एक प्रकार की अनियमितता है, डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो जन्म के पहले ही युग्मक निर्माण के समय, युग्मक के संयोजन के समय इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मनुष्य की कोशिकाओं में जो 23वें नंबर जोड़ी गुणसूत्र है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र, जिसकी संख्या होती है 2, महिलाओं में होती है XX और पुरुषों में होती है XY। इनकी संख्या निश्चित है 2, अगर इनकी संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है तो इस प्रकार की 4 प्रकार की बीमारियां अभी तक पकड़ में आई हैं। टर्नर सिंड्रोम, है ना, जिसमें एक गुणसूत्र की कमी है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसमें एक X गुणसूत्र की अधिकता है, सुपर फीमेल जिसमें एक X गुणसूत्र की अधिकता है, सुपर मेल जिसमें एक Y गुणसूत्र की अधिकता है। इस प्रकार से ये जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवांशिक अनियमितताएं उत्पन्न हो रही हैं। कारण क्या है, वही युग्मक निर्माण के समय या निषेचन के समय, प्रजनन के समय इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाना, जिससे एक अंडाणु से जो 2 शुक्राणु चिपक गए।
या युग्मक निर्माण के समय क्रोमोसोम के आधे आधे न हो पाना, कुछ भी कारण हो सकता है ना। उस कारण से इस प्रकार की बीमारी उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। इनका एकमात्र उपचार है ना, जन्म गर्भ धारण के 1 से 3 माह के पहले ही इसका पता चल जाए तो उसका गर्भपात कराया जा सके, क्योंकि जन्म के उपरांत इस प्रकार की बीमारियों का कोई इलाज संभव नहीं है। ओके, आज का वीडियो हमारा यहाँ तक रहेगा। ये जो PDF आपको भेजी है उसी से मेरा वीडियो आपको बनाकर भेज रहा हूँ। क्वेश्चन लिखना, वीडियो को समझना, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में बनेंगे, उनसे मुझसे व्हाट्सएप पर पूछना, ठीक है। टेक केयर, स्टे होम, गुड बाय, ओके।